किसी ने क्या खूब कहा है, दुनिया में असल में इज़्ज़त का हकदार सिर्फ़ वो इंसान है जो दूसरों की इज़्ज़त करता है। अगर आप दूसरों की इज़्ज़त नहीं करते और फिर भी सामने वाला आपकी इज़्ज़त करता है, इसका मतलब दो बातें हैं, या तो आपका डर है उसे या आपका स्टेटस हाई है। आपका स्टेटस हाई है इसलिए वो आपकी इज़्ज़त करता है और ये फेक रिस्पेक्ट है, झूठी रिस्पेक्ट करता है, या फिर वो इंसान आपसे डरता है। सो गाइज, दिस इज़ देविका विथ अ वंडरफुल थॉट एंड अ ब्यूटिफुल मैसेज। कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे कि हम अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाएं, कैसे इम्प्रूव करें अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी ही नज़र में पहले खुद को उठाएं। तो चलो इसे एक ब्यूटिफुल स्टोरी से समझते हैं। एक रेलवे स्टेशन पे एक ज़रूरतमंद इंसान पेंसिल का कटोरा लेके बैठा था और वहाँ से एक यंग बिजनेसमैन गुज़रा। उसने उस इंसान के कटोरे में 50 रुपये डाल दिए, पर एक भी पेंसिल नहीं ली और वो अपनी ट्रेन में चढ़ गया अपने डब्बे में। फिर उसे कुछ एहसास हुआ तो ट्रेन के डब्बे का दरवाज़ा बंद होने से पहले ही वो नीचे उतरा और तुरंत उस ज़रूरतमंद इंसान के पास गया। उसने उसके पास से पेंसिल ली और कहा, इस पेंसिल की कीमत है, तुम भी एक बिजनेसमैन हो, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। कुछ सालों बाद वो ज़रूरतमंद इंसान एक पार्टी में गया। वहाँ पे वो ये बिजनेसमैन भी आया हुआ था। उसने बिजनेसमैन को देख के ही पहचान लिया और उसके पास जाकर बात की, सारी बात बताई, उसे याद दिलाया। तो बिजनेसमैन ने कहा, मुझे याद है, मैंने तुम्हें जैसे देखा था तुम तो काफ़ी ज़रूरतमंद थे, अभी कैसे तुम टाई सूट वाले हो गए? तब वो ज़रूरतमंद इंसान ने जवाब दिया कि उस दिन आपने सिर्फ मुझसे पेंसिल ही नहीं ली, बल्कि मुझे एक सबक सिखाया, मुझे एहसास कराया कि मेरी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आपने मुझे ये एहसास कराया और फिर उस दिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्यों ऐसे पेंसिल बेच रहा हूँ, अपना वक्त क्यों ऐसे बर्बाद कर रहा हूँ। फिर मैंने अपना दृढ़ निश्चय किया और जगह जगह जाके पेंसिल बेचने लगा। पेंसिल से थोड़ा थोड़ा मैंने बुक्स बेचना स्टार्ट किया, कलर्स, ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने सब बेचनी स्टार्ट की जगह जगह जाके, और उसी वजह से मैं आज होलसेलर बन पाया हूँ। और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से मिलवाया, जिससे आज मैं ये मुकाम पे पहुँचा हूँ, इतना आगे बढ़ा हूँ। इसके लिए मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। सो गाइज़, आप समझ गए होंगे कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी है, चाहे वो हमारी हो या दूसरों की हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपसे स्टेटस में बड़ा हो या छोटा हो, काम में छोटा हो या बड़ा हो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर किसी की होती है। तो चलो अब बात करते हैं कि खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाएं। सो द फर्स्ट इज़ वैल्यू योरसेल्फ। खुद की वैल्यू करें पहले। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करते हैं तो दूसरे आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरे आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। सेकेंड इज़ इम्प्रूव योर नॉलेज एंड स्किल। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में आप अपना नॉलेज और स्किल इम्प्रूव करें, उसे बढ़ाएं। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसमें अपना नॉलेज लें, तो उससे आपको ज़्यादा नॉलेज आएगा, आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी स्किल भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी अच्छे से, और उसमें आप अच्छे से आगे बढ़ेंगे। पर जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको फोर्स करेंगे अगर कि इस चीज़ में आप काम करो, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो ना उसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा, ना उसमें आपकी स्किल बढ़ पाएगी, और ऊपर से आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी कम करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता जाएगा। तो अपना नॉलेज और स्किल उसी चीज़ में बढ़ाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और वो तब अच्छे से बढ़ेगा। थर्ड इज़ लर्न टू से नो। ना कहना सीखें। देखिए, आप हर किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल नहीं रह सकते, ना हर वक्त आप हर किसी को खुश कर सकते हैं। तो आप ऐसा ही कीजिए जो आपको ठीक लगता है। अगर आपको सही नहीं लगता कि ये काम करने से मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंचेगी, तो वो काम मैं नहीं करूँगा। चाहे इसके लिए सामने वाले को थोड़े वक्त के लिए बुरा लगेगा, पर आप ना कहना सीखें। क्लियरली बोलें, जो चीज़ आप नहीं कर सकते या आपके पास टाइम नहीं है उसके लिए आप मना कर दें। या आपको लगता है कि मैं सामने वाले का काम हमेशा करता रहता हूँ, हमेशा हाँ कर देता हूँ, पर वो सामने वाला मेरे काम को समझता नहीं है, मेरे टाइम पे वो मना कर देता है, तो उसे भी स्ट्रिक्टली आप ना कहना सीखें।
इस पे मैंने एक फुल डिटेल में पूरा वीडियो बनाया है लर्न टू से नो पे, आप वो जाके ज़रूर देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि ना कहना कितना ज़रूरी है। फोर्थ इज़ एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। किसी चीज़ को लेके या किसी काम को लेके आपसे मिस्टेक्स हो जाती है तो आप उसे तुरंत एक्सेप्ट करें। इससे आपकी लॉयल्टी भी बढ़ेगी, दूसरों की नज़र में तो आप ऊपर उठेंगे ही, लेकिन खुद की भी सेल्फ़ एस्टीम बढ़ेगा, खुद का भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ेगा। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि वो गलती और वो काम मुझे दोबारा नहीं करना है, दोबारा कौन से तरीके से करना है वो आपको समझ में आएगा। खुद की नज़र में ऊपर उठने के लिए, खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए खुद की गलतियाँ एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। फिफ्थ इज़ बिलीव इन योर चॉइसेस। अपनी चॉइसेस पे पूरा विश्वास रखें, अपने एक्शंस पे पूरा विश्वास रखें। अगर आपको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत सही है, अपनी एक्शंस और अपनी चॉइसेस पे पूरे कॉन्फिडेंस और पूरी जान लगाकर काम कीजिए, पर अपनी चॉइसेस पे पूरा विश्वास रखें और उसे माने कि ये मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें ज़रूर सफल होगी, जो काम मैं कर रहा हूँ मैं उसमें ज़रूर सफल होऊंगा और मुझे अपनी चॉइसेस पे कभी कोई अफसोस नहीं है। फिर चाहे आपकी चॉइसेस को लेकर कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, क्यों ना कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी क्यों ना आए, पर आपको अड़ग रहना है कि आपको समझना है मेरी चॉइसेस पे मुझे विश्वास है और मैं ये काम पूरा ज़रूर करूँगा। सो गाइज़, आई होप आप अब समझ गए होंगे कि हमारे लिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी है। देखिए, आप लोगों की नज़र में क्या हो, लोग आपको कैसे देखते हैं, उनकी नज़र में आप क्या हो ये मायने नहीं रखता है। आप अपनी नज़र में क्या हो, आप अपने लिए क्या सोचते हो, आप अपना लेवल क्या रखते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। सो कीप योर लेवल ऑलवेज हाई, वैल्यू योर सेल्फ एंड कीप योर सेल्फ अलाइव, डोंट जस्ट ब्रीथ। थैंक यू।